ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई के रहनुमाओं का ईसीपी के बाहर मुजाहिरा। असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम के झेली इदारे और ईसीपी रियासती इदारे की बजाय सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। पंजाब केपी असम्बली करारदाद मंजूर कर चुकी कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड और यादाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कारकुनान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फोरम ने एहतजाज करें। रात 7 से 7:30 बजे लाइव खिताब करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को तमाम तर रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त दी। अब इलेक्शन कमीशन ने इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट आजमाने की साजिश की है। पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस मोहसिन शाह नवाज रांझा की जानिब से जमा कराया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। रेफरेंस में इस्तेदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस का मामला। तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर करने के कुछ देर बाद ही वापस ले लिया। जराये के मुताबिक रेफरेंस के निकात में मामूली तब्दीली के बाद रेफरेंस दोबारा दायर किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान ने दावा किया कि पीटीआई ने कोई रेफरेंस दायर किया न ही वापस लिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी को टेलीफोन। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुतफ़िका तौर पर सियासी हिकमत अमली और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसलों पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की खैरियत भी दरियाफ्त की। पीटीआई को इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने जेबें भरने की खातिर जमात को भीड़ चढ़ाया। इंशाअल्लाह इमरान खान तो जाएंगे, अपने अरकान को भी ले डूबेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इमरान खान ने अपने अरकान के नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। इस्लामाबाद का रेड जोन कंटेनर्स लगाकर सील। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। रेड जोन में किसी भी किस्म के एहतजाज और इज्तिमा की इजाजत नहीं। पुलिस का कहना है, सरकारी मुलाजिमीन, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले साइलिन मार्गिला रोड इस्तेमाल करें। डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में दाखिले के लिए 3rd रोड मुख्तस है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। शेख रशीद ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान को नाअहल करने पर जोर दिया हुआ है। गिरफ्तारियों और मुकदमात से मजीद इंतशार और खलिफशार बढ़ेगा। जब तक इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी नहीं होंगे, इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। साफ नजर आ रहा है साजिश करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने तक एहतजाज चलता रहेगा। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात पीटीआई दौर में हुई। इमरान खान बैरूनी हाथों में कठपुतली हैं। पीटीआई को इसराइल और भारत से फंड्स मौसूल हुए। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोल मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम दोबारा से ट्रैक पर आ गया है। इत्तेहादियों की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर 30% कम हो चुकी है। हैरान हूं कि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हम महंगाई कम करने नहीं आए। पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन ले जा रहा है? मौजूदा हुकूमत के पास रिकवरी का कोई प्लान नहीं। अभी बिजली के बिल्स में मजीद तूफान आना है।
जजेस तैनाती का तरीकाकार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मौजूदा जजेस भी सिंध हाई कोर्ट से हैं। जजेस के किरदार से मुतालिक सवालात उनसे पूछे जा सकते थे। 1 या 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजेस के बारे में राय कायम करना अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने दरखास्त की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला देंगे। समाअत 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। महकमा खुराक के गोदामों से सरकारी गंदम गायब होने का इंकशाफ। सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला हमले पर बरहम। सूबाई वजीर खुराक ने 17 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सिंध के 21 अजला से मजमूई तौर पर 29,000 मैट्रिक टन गंदम गायब हुई। डॉलर की कदर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 65 पैसे की कमी रिकॉर्ड। डॉलर 226 रुपए 15 पैसे की सतह पर बंद हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपए पर ट्रेडिंग। IMF की एक और शर्त पूरी किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब 15 दिन की बजाय हर हफ्ते तब्दील की जाएंगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कीमतों में रद्दोबदल की मुद्दत का तयन होगा। उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। KP हुकूमत से गुजारिश की है वो भी मुआवजा 10 लाख करे। वज़ीर आला से दरखास्त करूंगा जॉइंट सर्वे कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद तकरीब से खिताब। कहा, इन 75 सालों में वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे आगे निकल गए। ये कैसी आज़ादी है? माशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं। मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तानियों को मुसीबत से निकाल सकते हैं। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस की तकरीबात। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। पुलिस के आला अफसरान ने शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। सेनेट के इजलास में कोर कमांडर कोयटा और दीगर एहलकारों की शहादत पर ताक़ियती करारदाद। सेनेटर सरफराज बुगटी की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। बलोचिस्तान में सैलाब और दीगर हादसात में 166 अफराद जान की बासी हार गए। पंजाब में अब तक 100 के करीब अमवात रिपोर्ट। 4000 के करीब घर पानी की नजर। खैबर पख्तूनख्वा सिंध में भी बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल। कल भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज्यादा भारतीय अफवाज काबिज हैं। पाकिस्तान चीन की इलाकाई हुदूद का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का ऐलान। कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। पहलवानों के शहर गुजरावाला का एक और एहसास। गुजरावाला के 24 साला वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जूडो में शाह हुसैन भी कांसी का तमगा ले उड़े। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नूह बट के लिए 50 लाख और शाह हुसैन के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। और यौम आज़ादी की आमद मुल्क भर में आज़ादी के स्टॉल सज गए। मुल्तान में हर सू कौमी परचमों की बहार। रंग बिरंगे बैजेस, मास्क, टोपियां, रिंग्स और खवातीन के हेयर कैचर तवज्जो का मरकज।